बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पहले चैप्टर की एक्सरसाइज, और उसमें से पहले चैप्टर में से जो पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है उलूम अल कुरान, यानी कि आपके पहले चैप्टर उसके दो पार्ट्स हैं। एक का नाम उलूम अल कुरान है और सेकंड पार्ट का नाम है उलूम अल हदीस। तो पहले पार्ट का जो पहली एक्सरसाइज है उलूम अल कुरान की, उसको हम आज तफसीलन देखेंगे, उसको हल करेंगे। इससे पहले हम लोग तीन जो आपके टॉपिक हैं, लेक्चर्स हैं, उनके ऊपर मुकम्मली तौर पर, कंप्लीट तौर पर हम लोगों ने लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। जिनमें सबसे पहला कुरान मजीद की खसूसियात, पहला लेक्चर जो है। सेकंड जो है वो है कुरान मजीद के अस्माए मुबारक। थर्ड नंबर पर जो है वो है मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज का, सेकंड नंबर पर जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का, और थर्ड नंबर पर है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो चलिए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज का नाम है वो है उलूम अल कुरान की एक्सरसाइज या मश्क। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यानी कि आपका जो एमसीक्यूज का 5 नंबर का पार्ट है जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। इस क्वेश्चन सॉरी इस एक्सरसाइज में से आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर आने हैं, लाजमी तौर पर। इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। वो कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो मौजज़ा है वो क्या है? सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आप कुरान मजीद को टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कुरान मजीद सबका आसमानी कुतुब के लिए है। ये सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के आपके टॉपिक्स में से ही एमसीक्यूज बने हैं। तो वह क्या है? यानी कि कुरान मजीद सबका कुतुब के लिए क्या है? निगरान है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क़यामत तक पेश आने वाले मसाइल का हल और रहनुमाई मौजूद है कुरान मजीद में। इसको आप सर्कल करेंगे या टिक करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, वो है कि अकायद, इबादत, मुआशरत और इखलाकियात के जामिया बयान की हामिल किताब है। वो क्या है? कुरान मजीद। आप लोगों ने बेसिकली इसको सर्कल करना होता है, तो आपने इसको सर्कल करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि मक्की सूरतों में बयान है, तो वो किसका है? तौहीद और रसालत का बयान है। तो ये था पहला आपका पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज के 3 पार्ट में से जो आपका ये पहला एमसीक्यूज का पार्ट था, ये है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इस एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। 80 to 90% चांस हैं कि आपको लॉन्ग भी पूछा जाए इसमें से, लेकिन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको लाजमी यहां से आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्या है? पहला एमसीक्यू, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, इसके ऊपर मुख्तसर नोट तहरीर करें। ये याद रखें, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, उसने आपसे जवाब डायरेक्ट आपको बताया उसने, और आपसे उसने ये डिमांड की है कि डायरेक्ट इसके ऊपर लिखें। क्या मिसाल वो कह रहा है कि कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, उसने डायरेक्ट स्टेट आपको जवाब दिया है कि कुरान मजीद आलमगीर किताब है, इसके ऊपर लिखें। तो आपने क्या करना है? कुरान मजीद की आलमगीरियत से मुराद है कि इसका मुखातब पूरी इंसानियत है, यानी कि कुरान मजीद में पूरी इंसानियत को मुखातब किया गया है, बुलाया गया है, पुकारा गया है। उसके बाद है कि पहली आसमानी कुतुब किसी खास कौम, इलाके या नस्ल के लिए नाजिल हुई थी। कुरान मजीद मुतअद्दद आयात में, यानी कि कुरान मजीद की मुतअद्दद कहते हैं बहुत सी आयात में, या अय्युहन्नासों के अल्फाज से तमाम इंसानियत को मुखातब किया गया है, बुलाया गया है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसको इतना ही कोड करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि कुरान मजीद की अबदियत के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। तो इसका जो जवाब है, इसका है कि अबदियत से मुराद है कि कुरान मजीद की जो तालीमात हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हैं, यानी कि ये वक्त के साथ बदलने वाली, चेंज होने वाली नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए आखिर तक यही हैं। ये किताब हदायत, दीन, दुनिया
की सआदत का सर चश्मा और तमाम अमूर के लिए मिजान है। मिजान कहते हैं बैलेंस करना, किसी काम का बैलेंस करना, बराबर करना, तराजू। कुरान मजीद की तालीमात हर जमाने के लिए काबिल अमल और क़यामत तक के लोगों के लिए यकसा नफा बख्श और काबिल अमल हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 3 है वो है कुरान मजीद के 4 अस्मा का मफहूम तहरीर करें। तो आपने यहाँ पर 6 लिखे गए हैं, आपने कोई से 4 कर लें जो आपको इजी याद रह जाएं। तो पहला है अल कुरान, यानी कि इसका मफहूम या मीनिंग या इसकी जो मफहूम है, इसका मतलब जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। उसके बाद अल बुरहान यानी कि वाज़िह दलील। उसके बाद 3 है अल करीम यानी कि इज्जत वाली किताब। उसके बाद नंबर 4 है अल शिफा यानी कि शिफा देने वाली किताब। उसके बाद 5 है वो है अल मजीद यानी कि बुजुर्गी वाली किताब। उसके बाद 6 है अल मुबारक यानी कि बाबरकत किताब। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि मक्की और मदनी सूरतों के कोई से 2 फर्क वाज़ा करें। ये आपको डायरेक्टली वो जवाब कह रहा है कि यहाँ से आपको कोई से 2 फर्क वाज़ा करें। 4 लिखे गए हैं, आपने कोई 2 याद करने हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि अगर आपसे 2 भी पूछे कम से कम आप 3 तो लाजमी कोड करें पेपर में। और हमेशा आपने एक बात और याद रखनी है कि जब आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, फर्क पूछा जाता है किसी भी चीज के दरमियान, तो आपने हमेशा फर्क इस तरीके से जाहिर करना है। चाहे वो आपसे डेफिनेशंस भी पूछ रहा है, तब भी आपने फर्क इस तरीके से जाहिर करना है। अगर आप इस तरीके से फर्क जाहिर नहीं करते हैं, तो फर्क वाला क्वेश्चन आप स्टेट ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, वो आपका गलत तस्वर होगा। आप सही भी लिखेंगे इस तरीके से, तो आपका वो गलत काउंट होगा। फर्क डिफरेंस हमेशा इस तरीके से वाज़िह होता है, कंपैरिजन हमेशा इस तरीके से वाज़िह होता है। तो आपने फर्क को इस तरीके से जाहिर करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मक्की सूरतें हैं, उसके हैं सबसे पहला पॉइंट कि मक्की सूरतें शॉर्ट सूरतें हैं यानी कि मुख्तसर सूरतें हैं, लेकिन इसके मध्य मुकाबले मदनी है, तो मदनी सूरतें तवील लंबी सूरतें हैं। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 2 है हिजरत मदीना से कबल इनका नजूल हुआ। किनका? मक्की सूरतों का, यानी कि आप की हिजरत मदीना से पहले इनका क्या हुआ? नजूल हुआ। और जो मदनी है इनका हिजरत मदीना के बाद नजूल हुआ। ये फर्क आप लोग वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3 कि मुशरिकीन मक्का से खिताब, यानी कि मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का से खिताब किया है, उनको मुखातब किया है। लेकिन मदनी सूरतों में अल्लाह ताला ने अहले ईमान से खिताब किया, उनको बुलाया है, उनसे गुफ्तगू की है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को और मोमिनीन को क्या की है? सब्र की तलकीन की है। किन में? मक्की सूरतों में। उसके बाद है कि मदनी सूरतों में जिहाद और कताल के अहकामात तफसीलन बयान किए गए हैं। अब देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि आयात अहकाम के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। वो आपसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछे, इसकी तारीफ पूछे, तब भी आप लोगों ने यही कोड करना है। आपसे ये कहा जाए कि मुख्तसर तहरीर करें, तब भी आप लोगों ने इसी को ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि आयात अहकाम से मुराद कुरान मजीद की वो आयात हैं जिनमें इस्लामी शरीयत के अहकाम और कवानीन बयान किए गए हैं। इन आयात में इबादात, मामलात, इखलाकियात, मुआशियत, मुआशरत और हदूदो किसास जैसे मौजूआत शामिल हैं। तो ये तो था आपका सेकंड पार्ट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, यानी कि जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप ये याद रखें कि इंपॉर्टेंट ये है कि मे बी 80 to 90% ये क्वेश्चन आए, लेकिन वो आपसे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कुरान मजीद की खुसूसियात पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। मुफस्सल से मुराद है तफसील, डिटेल लिखें। तो आपने इसके लिए हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, वो ये वाला जो लेक्चर है, वो तफसीलन इस लेक्चर में कुरान मजीद की खुसूसियात को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको लाजमी तौर पर, अगर आपने अभी तक हमारा ये वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो इसको लाजमी देखें, ताकि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका टू द पॉइंट क्लियर हो सके, टॉपिक टू टॉपिक। और हम लोग इस चीज को बहुत मद्देनजर रख रहे हैं क्या कि हर एक टॉपिक को टू द पॉइंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर हम लोग डिलीवर करें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि हमारा ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा आपको। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।